हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आंसर को किस प्रकार से लिखे कि हमको अच्छा मार्क्स आसानी से आए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फोकस यही रहता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कि वो अधिक से अधिक पेज में आंसर को लिखे ताकि अच्छा मार्क्स आए। लेकिन मेरा मानना है अगर आप आंसर को कम शब्द में भी लिखते हो और कुछ यूनिक चीज़ लिखोगे ना तो आपको अच्छा मार्क्स बिल्कुल आएगा। तो एक्स्ट्रा क्या लिखे इंग्लिश ऑनर्स के पेपर में कि हमको अच्छा मार्क्स आए, इसी के ऊपर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लिटरेचर के पेपर में जब आप लोग आंसर दे रहे होंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन लिखोगे। जिस भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और जिस चीज़ से संबंधित वो प्रश्न होगा उन्हीं से रिलेटेड आप इंट्रोडक्शन दोगे। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं मैकबेथ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैकबेथ से अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो हम इंट्रोडक्शन में मैकबेथ से जुड़ी हुई जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है ना उन्हीं को लिखेंगे और वही इंट्रोडक्शन हो जाएगा। कोशिश करिएगा 5 से 7 लाइन ही हम लिखे, इसमें इंट्रोडक्शन में सफिशियंट हो जाएगा। और लिखने के बाद आप लोग करिएगा क्या, तो जो आप इंट्रोडक्शन में लिखे हैं उनमें अगर कुछ आपको दिख रहा है कि ये बुलेट चीज़ है तो उसको आप अंडरलाइन करिएगा। जैसे टॉपिक का नाम है मैकबेथ, तो इसको भी आप अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा। साथ ही साथ इनके जो राइटर है, इनके राइटर को भी हम अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। अगर आप कोई ईस्वी का अगर मेंशन कर रहे हो तो ईस्वी लिखने के बाद इसको भी आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। यहाँ पे हम ईस्वी फॉर एग्जाम्पल लिए हैं। इसी प्रकार से जैसे मैकबेथ है तो ये प्ले है कि ट्रेजेडी है कि कॉमेडी है, इसको भी आप डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में, तो उसको भी आप क्या करिएगा अंडरलाइन करिएगा। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जब आप इस प्रकार से करिएगा ना तो एग्जामिनर का जो है ना चेक करने के दौरान ध्यान जो है ना इस चीज़ पे भी जाएगा और जब देखेगा तो ये चीज़ यूनिक लगता रहता है कि आप इम्पोर्टेंट चीज़ को हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो पहला काम आप ये करेंगे। इसके बाद आप लोग दोस्तों करेंगे क्या, तो इंट्रोडक्शन से ही समझिए आप लोग यहाँ पे एक डायग्राम बनाओगे। आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे होंगे, जो इंट्रोडक्शन में किए हैं उन्हीं चीज़ को यहाँ पे एक डायग्राम फॉर्म दे रहे होंगे। तो ये भी आपको समझिए मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि ये चीज़ है ना डायग्राम वाला पोर्शन, ये आपके आंसर को यूनिक की ओर ले जाएगा। तो आप करिएगा क्या, जैसे मैकबेथ है तो इस बॉक्स में क्या करिएगा मैकबेथ लिखिएगा। उसके बाद मैकबेथ क्या है, प्ले है कि ट्रेजेडी है कि कॉमेडी है, तो इसको लिख करके आप इस प्रकार से बॉक्स में घेर दीजिएगा। इसके बाद मैकबेथ किसके द्वारा लिखा गया है इसको आप इस बॉक्स में लिखिएगा और हो सके तो उस राइटर के बारे में कुछ यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। जैसे कि उसका ऑक्यूपेशन हो गया, ये पोएट है, ड्रामाटिस्ट है, प्लेराइट है, नॉवेलिस्ट है, जो भी हो ये आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप लोग करिएगा क्या, तो ये जो मैकबेथ है कितने ईस्वी में लिखा गया इसको भी आप रिटेन इन इसमें बॉक्स में लिख देंगे। उसके बाद जो भी टॉपिक है, मैकबेथ हो, ट्वेल्थ नाइट्स हो, एडवर्ड सेकेंड हो, उदरिंग हाइट्स हो, कोई भी हो, वो जो टॉपिक का आप नाम लिखे रहेंगे ना उनका टाइटल या फिर थीम क्या है इसके बारे में आप 1-2 लाइन लिख करके इस प्रकार से घेर दीजिएगा। तो दूसरा काम आप ये करोगे, यहीं तक आते आते समझिए एग्जामिनर खुश हो जाएगा जब ये चीज़ वो देखेगा आपके आंसर कॉपी में, क्योंकि ये चीज़ जो है ना हर स्टूडेंट्स नहीं करेंगे। मुश्किल से 100 में से 4-5 ही स्टूडेंट्स होंगे जो करेंगे। तो इसलिए आप लोग ये करिएगा, आपको ये अच्छा मार्क्स दिलाएगा। इसके बाद आप लोग करिएगा क्या, तो क्वेश्चन का डिमांड क्या है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर प्लॉट कंस्ट्रक्शन पूछ रहा है तो वही उसका डिमांड हुआ। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको हम इस सेगमेंट में लिखेंगे।
बॉक्स हम बनाए हैं, आपको बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैं बताने का कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर टाइटल से क्वेश्चन आ रहा है तो टाइटल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, थीम से आ रहा है तो थीम को डिस्कस करेंगे, या फिर जिस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है ना उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, यानी जो क्वेश्चन का डिमांड है केवल और केवल उसी को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे। इतना लिखने के बाद हम लोग आगे चलेंगे, उसके बाद हम ढूंढेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्या डायग्राम या फिर अन्य चीज बन सकता है, तो आप लोग उसको यहाँ पे दर्शाने का कोशिश करिएगा। जैसे हम मैकबेथ में अगर बात करें तो मैकबेथ में जो आप पढ़िएगा ना तो वहाँ पे एक पोर्शन आता है जहाँ पे वो चीज़ यानी चुड़ैल की बात कही गई है, जहाँ पे 3 चुड़ैल होती है और तीनों 3 भविष्यवाणी करती है, जिसमें से पहला होता है थेन ऑफ ग्लैमिस, दूसरा भविष्यवाणी करती है थेन ऑफ काउडर और तीसरी करती है किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो इस प्रकार से आप इसको भी आप डायग्राम में बना दीजिएगा। देखिएगा हर टॉपिक में हर चैप्टर से कुछ न कुछ ऐसा पोर्शन आपको जरूर मिल जाएगा जहाँ पे आप लोग डायग्राम बनाओगे, तो वो मिल जाएगा हर टॉपिक में हर चैप्टर में मिलेगा, बस आपको थोड़ा सर्च करना है तो ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार से लिख देंगे, ये सब आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, एक स्टूडेंट्स जो होंगे ना 100 में से 4-5 स्टूडेंट्स ही होंगे जो करेंगे, और जो करेंगे तो उसको नंबर दूसरे से अलग जरूर आएगा। तो ये काम करिएगा। और लास्ट में आप लोग करिएगा क्या, तो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष को लिखिएगा। और आपको पता ही है लिटरेचर में जब हम निष्कर्ष की बात करते हैं, कंक्लूजन का बात करते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ वर्ड है जिसका प्रयोग हम लास्ट में करते हैं, जैसे कि हैंस वी कैन से दैट, दस वी कैन से दैट, इन दी वे वी कैन से दैट। तो इस प्रकार का वर्ड होता है जिसका प्रयोग करके आप इसका कंक्लूजन लिखोगे। दोस्तों अगर आप इस प्रकार से लिखोगे ना तो आपका जो आंसर जो होगा ना वो थोड़ा अट्रैक्टिव होगा दूसरे से, और वो आपको अच्छा मार्क्स की ओर लेकर के जाएगा। और एक चीज़ और आप लोग कोशिश करिएगा, डायग्राम तो बनाइएगा ही, साथ ही साथ राइटिंग पे आप लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि राइटिंग जो होता है ना लिटरेचर में ये बहुत मायने रखता है। अगर आपका लिटरेचर में राइटिंग अगर अच्छा नहीं होगा ना तो ये आपको समझिए बेहतर मार्क्स नहीं दिलाएगा। तो इसलिए आप लोग राइटिंग पे थोड़ा फोकस रखिएगा, जितना अच्छा राइटिंग आपका होगा उतना मार्क्स आपको आएगा लिटरेचर में। लिटरेचर में राइटिंग बहुत मायने रखता है। कट पीस जो करते हैं स्टूडेंट्स आंसर वाले कॉपी में, इन सब से आप बचिएगा। और यही 2-4 चीज़ पे ध्यान रखिएगा, जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा है उसी का आंसर दीजिएगा। जहाँ पे डायग्राम बन रहा हो डायग्राम बनाएंगे, और अगर आप लोग चाह रहे होंगे कि हम डायग्राम को दूसरे फॉर्मेट में बनाएंगे तो उस फॉर्मेट में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है कि हम कुछ अलग शेप बना करके भी उसका डायग्राम बना सकते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा वेरिएशन आप जितना कर सको करना, आपको समझिए वो अच्छा मार्क्स दिलाने की ओर ही ले जाएगा और नंबर मिलेगा, निश्चिंत रहिएगा। क्योंकि